नमस्कार। आज हम लोग समझने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही शक्तिशाली कविता तुमुल कोलाहल कलह में। ये एक एग्जाम स्पेशल एक्सप्लेनर है, तो चलिए इस अध्याय को गहराई से समझते हैं ताकि परीक्षा के लिए हमारी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए सीधा कविता की इन शुरुआती पंक्तियों से शुरू करते हैं। यही वो पंक्तियां हैं जो पूरी कविता का सार बता देती हैं। एक तरफ है कोलाहल, कलह, मतलब बहुत ज्यादा शोर और संघर्ष, और दूसरी तरफ एक शांत आवाज है जो कहती है, मैं हृदय की बात हूं। कवि यहाँ एक बेचैन मन को संबोधित कर रही हैं और उसे दिलासा दिया जा रहा है। अब देखिए, किसी भी कविता को अच्छे से समझने के लिए उसके कवि को समझना बहुत जरूरी होता है। और इस कविता के कवि हैं महान जयशंकर प्रसाद, जो हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ उनके जीवन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं। उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू और दादाजी थे शिवरत्न साहू। एक दिलचस्प बात यह है कि उनका परिवार तंबाकू का व्यापार करता था, जिसके कारण उन्हें सुंघनी साहू के उपनाम से भी जाना जाता था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। प्रसाद जी का अपना जीवन भी कलह यानी संघर्षों से भरा हुआ था। सोचिए, बहुत ही कम उम्र में पहले पिता, फिर माँ और फिर बड़े भाई का निधन हो गया। इन त्रासदियों ने उनके लेखन को एक अलग ही गहराई दी, जिसे हम इस कविता में भी महसूस कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कविता कहाँ से ली गई है। ये कोई अकेली कविता नहीं है, बल्कि ये प्रसाद जी की सबसे बड़ी रचना महाकाव्य कामायनी का एक हिस्सा है। कविता के शीर्षक को ही अगर हम समझ लें तो आधी कविता समझ आ जाती है। तुमुल कोलाहल कलह में। तो तुमुल का मतलब है बहुत ज्यादा, अत्यधिक। कोलाहल का मतलब है शोर, हल्ला। और कलह का मतलब है संघर्ष या दुख। मतलब बहुत ज्यादा शोर और संघर्ष के बीच। तो इस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है? देखिए, ये कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। इसमें श्रद्धा, जो नारी का प्रतीक है, वो पुरुष के अशांत मन को शांति देती है। ये अर्धनारीश्वर की भावना को भी दिखाता है। मतलब नर और नारी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और श्रद्धा खुद को हृदय की बात कहती है। तो कविता का जो टोन है वो संघर्ष से शुरू होकर शांति की तरफ जाता है। आइए अब कविता में इस्तेमाल की गई उन खूबसूरत उपमाओं को देखते हैं, जो हमें दिखाती हैं कि कैसे नर और नारी एक दूसरे के जीवन को पूरा करते हैं। और ये देखिए, क्या कमाल की तुलनाएं की हैं प्रसाद जी ने। एक तरफ है पुरुष का जीवन जो बेचैन थका हुआ है, तो दूसरी तरफ नारी है जो मलय पर्वत से आने वाली ठंडी हवा की तरह है। जब पुरुष का मन एक अंधेरा जंगल है, तो नारी सुबह की पहली किरण है। जब जीवन एक धधकती मरुभूमि है, तो नारी एक सुकून देने वाली बरसात है। ये उपमाएं, ये तुलनाएं परीक्षाओं में उत्तर लिखते समय बहुत काम आएंगी। चलिए अब कविता के अर्थ से थोड़ा आगे बढ़कर इसकी साहित्यिक सुंदरता पर भी एक नज़र डालते हैं। ये पॉइंट्स परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में मदद कर सकते हैं। देखिए, जो लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए रस और अलंकार का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इस कविता में मुख्य रूप से श्रृंगार और शांत रस हैं। और अलंकारों की बात करें तो उपमा और रूपक अलंकारों का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल हुआ है, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा भी था। तो सबसे जरूरी बात, इस कविता का मूल संदेश क्या है? इसका मूल संदेश यही है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, जहां स्त्री पुरुष के जीवन के संघर्ष और कोलाहल में शांति और सुकून लेकर आती है। यही इस कविता का केंद्रीय भाव भी है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षा की तैयारी। यहाँ कुछ ऐसे सवाल दिए गए हैं जिन्हें इस अध्याय से तैयार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उन छोटे छोटे सवालों की जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इन 5 सवालों पर खास ध्यान देना है। हृदय की बात का क्या मतलब है? बरसात को सरस क्यों कहा गया है? चातकी पक्षी किसके लिए तरसता है? सजल जलसात से क्या मतलब है? और कविता में उषा यानी सुबह की क्या भूमिका है? इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं उन बड़े सवालों की जिनके जवाब आपको विस्तार से लिखने होते हैं। आपको कविता का सारांश लिखने के लिए तैयार रहना है। इसका केंद्रीय भाव क्या है उसे समझाना है। श्रद्धा यानी नारी की क्या भूमिका है वो बताना है। और हाँ, जयशंकर प्रसाद जी के साहित्यिक योगदान के बारे में भी पूछा जा सकता है। इनमें से एक सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। 3 बातें याद रखनी है।
कवि हैं जयशंकर प्रसाद, कविता ली गई है कामायनी से और इसका मुख्य विषय है कि स्त्री पुरुष की जीवन के कोलाहल में शांति लाती है। बस ये 3 बातें पूरे अध्याय को याद रखने में मदद करेंगी। और अंत में एक सवाल सबके लिए कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस शोर और कोलाहल के बीच हम अपने हृदय की बात को कैसे सुन सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।